Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to ES Zone. In today's lecture, we are going to discuss about symbolism. First of all, हम इसके इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं कि सिंबलिज्म क्या है। सिंबलिज्म एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो कि लेट 19th सेंचुरी में फ्रांस में शुरू हुई। ये रियलिज्म और नेचुरलिज्म के रिएक्शन में आई। सिंबलिस्ट राइटर्स का मानना ये था कि साइंस और लॉजिक इंसान के इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सिंबल्स, इमेजरी और मेटाफर्स का यूज़ किया ताकि हिडन इमोशंस और डीपर मीनिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। अगर पोइम में रोज़ आए तो उसका मतलब सिर्फ फूल ही नहीं है बल्कि लव या ब्यूटी भी हो सकता है। यानी सिंबलिज्म में चीज़ों का सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं होता बल्कि उनके पीछे एक हिडन मीनिंग भी होता है। देन हमारे पास इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ जाता है। 19th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। मशीन्स और फैक्ट्रीज़ की वजह से लोगों की ज़िंदगी मैकेनिकल और मटीरियलिस्टिक हो गई। साथ ही साइंस और लॉजिक को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। राइटर्स को लगा कि साइंस इमोशंस, लव, फेयर, ड्रीम्स और स्पिरिचुअलिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने इमेजिनेशन और इनर फीलिंग्स की तरफ तवज्जो दी। इस मोमेंट पर रोमांटिसिज्म का भी इन्फ्लुएंस है क्योंकि रोमांटिक पोएट्स इमेजिनेशन और मिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन सिंबलिस्ट राइटर ने इस इमेजिनेशन को ज़्यादा स्पिरिचुअल बना दिया। देन हमारे पास इसकी खसूसियात आ जाती हैं। सिंबलिज्म की सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक सिंबल्स का यूज़ है। सिंबलिस्ट राइटर्स कभी भी अपनी बात सीधी तरह नहीं करते बल्कि सिंबल्स और इमेजरी के ज़रिए रीडर्स को खुद मीनिंग समझने का मौका देते हैं। इनकी लैंग्वेज म्यूज़िकल और ब्यूटीफुल होती है और पोइम में मिस्ट्री भी होती है। ये इमेजिनेशन, ड्रीम्स, फैंटेसी और स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। सिंबलिज्म सब्जेक्टिव मोमेंट है, यानी हर रीडर अपनी फीलिंग के मुताबिक पोइम का मीनिंग निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पोइम में बर्ड का जिक्र है तो ज़रूरी नहीं है उसका मतलब भी बर्ड है, वो फ्रीडम, होप या सोल का सिंबल भी हो सकता है। देन हमारे पास इस मूवमेंट के इम्पोर्टेंट फ़िलोसफर्स आ जाते हैं। फर्स्ट फ़िलोसफर का नेम है स्टीफन मलारमे। स्टीफन सिंबलिज्म का इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसका मानना यह था कि पोइट्री को चीज़ों को डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए बल्कि सजेस्ट करना चाहिए, सिंबल्स देने चाहिए, रीडर को खुद इमेजिनेशन से मीनिंग डिस्कवर करने चाहिए। उसका फेमस आइडिया ये है कि To name an object is to suppress 3/4 of the enjoyment of the poet. To suggest it is the dream. इसका मतलब ये है कि अगर पोइट हर बार इनडायरेक्टली बता दे तो पोइम का मज़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वो सिर्फ सजेशन दे, सिंबल्स यूज़ करे तो रीडर खुद सोचता है और पोइम ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। हमारे पास इसके की आइडियाज़ आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है रिजेक्शन ऑफ लैंग्वेज हैज़ रेफरेंशियल। स्टीफन कहता है कि फिजिकल वर्ड से ऊपर एक स्पिरिचुअल वर्ड भी होती है। पोट्री इमेजिनेशन के ज़रिए उस वर्ड तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट हमारे पास प्योर आर्ट आ जाता है। स्टीफन कहता था कि ऑर्डिनरी लिटरेचर सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस होती है, लेकिन ग्रेट पोइट्री यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करती है। देन हमारे पास प्लेटोनिक फ़िलोसफी आ जाती है। प्लाटो कहता था कि रियल वर्ल्ड सिर्फ शेडो है, असल ब्यूटी आइडियल वर्ल्ड में है। स्टीफन ने इसी आइडिया को पोइट्री में यूज़ किया, वो इससे इंस्पायर हुआ था, इसलिए उसने अपनी पोइट्री में भी ये आइडिया यूज़ किया। देन हमारे पास आ जाते हैं चार्ल्स बॉडलेयर। चार्ल्स बॉडलेयर को फादर ऑफ फ्रेंच सिंबलिज्म कहा जाता है। उनकी फेमस बुक लेस फ्लोर्स टू मॉल ने सिंबलिज्म की फाउंडेशन रखी। उनका मानना ये था कि दुनिया की हर ऑब्जेक्ट के पीछे एक हिडन स्पिरिचुअल मीनिंग होता है और पोइट का काम उन मीनिंग्स को डिस्कवर करना है और हम तक डिलीवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास इनके की आइडियाज़ आ जाते हैं। फर्स्ट आइडिया है थ्योरी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। नेचर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेन सिर्फ पानी नहीं, रेन सैडनेस भी हो सकती है, उसका सिंबल भी हो सकती है। रोज़ सिर्फ फ्लावर नहीं, लव भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ पोइट है। पोइट एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं, वो एक विजनरी होता है। वो
वो हिडन मीनिंग डिस्कवर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ आम इंसान सिर्फ सनसेट देखता है, पोइट उसमें होप, एंडिंग और पीस देख लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ आर्ट। बॉडलेयर कहता था, आर्ट मॉरल लेसन देने के लिए नहीं होती, आर्ट का पर्पस ब्यूटी और इमेजिनेशन क्रिएट करना है। देन हमारे पास आ जाता है इमेजिनेशन, क्वीन ऑफ ट्रूथ। बॉडलेयर इमेजिनेशन को क्वीन ऑफ ट्रूथ कहता था। उनका मानना ये था कि इमेजिनेशन साइंस से भी ज़्यादा डीप ट्रूथ रिवील कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंस कहता है रेनबो सनलाइट और वाटर ड्रॉपलेट से बनता है। पोइट कहता है कि रेनबो होप का सिंबल है। दोनों सही हैं, लेकिन पोइट इमोशनल ट्रूथ बताता है। इमेजिनेशन हैज़ ब्रिज। इमेजिनेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल फीलिंग्स को कनेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थंडर सिर्फ वेदर नहीं, ये फेयर का सिंबल भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइनेस्थीसिया। इसका मतलब ये है कि सीन्स का मिक्स होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्वीट वॉइस, वार्म कलर, लाउड कलर, कोल्ड लाइट। नॉर्मली कलर को सुना नहीं जाता और वॉइस को टेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पोइट्री में सेंसेस जो हैं वो मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा पावरफुल इमेजरी क्रिएट हो सके। हम इसकी एंडिंग एक ब्यूटीफुल लाइन पर करते हैं। वो लाइन ये है कि सिंबल स्पीक वेयर वर्ड्स फॉल साइलेंट। मीन्स दैट के सिंबल वहाँ बोलते हैं जब वर्ड्स भी कम पड़ जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।